हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ सेकंड एक्सरसाइज 7.2 को हल करवाने जा रहा हूं। जैसा कि डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया पहले ही वीडियो लेक्चर में कि समाकलन को पढ़ने से पहले आपको अवकलन और समाकलन दोनों फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि यदि फार्मूला याद रहेगा तभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को देखते समय आप अपने साथ में अवकलन और समाकलन दोनों के फार्मूला साथ लेकर बैठें। ओके स्टूडेंट, अवकलन से संबंधित फार्मूला और उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम पॉइंट पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो उस वीडियो लेक्चर को देख करके ही इसको देखें, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो अवकलन आएगा तभी आपको समाकलन आएगा। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x/1 + x²। इसका हमको समाकलन करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। तो आज मैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कैसे किया जाता है बताने जा रहा हूं। ओके, तो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करते समय सबसे पहले हम दिए गए फलन में उस पद को ढूंढते हैं जिसका अवकलन दिया है। ओके स्टूडेंट, दिए गए फलन में हम उस पद को ढूंढते हैं जिसका अवकलन दिया गया हो, उसको टी के बराबर मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको ये कैसे पता चलेगा? जब आपको अवकलन का फार्मूला और अवकलन आपको आएगा अच्छे से, तभी आप ये समझ पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अवकलन सीख लीजिए, उसके बाद इसको सीखिए। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अवकलन से संबंधित वीडियो लेक्चर मैंने आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम पॉइंट पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। वहाँ पर जा करके फार्मूला और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद इसको सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि हमें मालूम है 1 + x² का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है। ddx का मतलब क्या हुआ? इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? 1 + x² का x के सापेक्ष हम अवकलन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका 1 अचर पद का अंक का अवकलन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। x² का अवकलन क्या हो जाता है? 2x। इसका मतलब आपने देखा 1 + x² का अवकलन दे रखा है 2x, तो हम इसी को क्या मानेंगे? टी मानेंगे। ओके स्टूडेंट, हमेशा उस पद को टी मानते हैं जिसका अवकलन दिया गया रहे। तो माना 1 + x² = टी। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमेशा जिसके पदों में समाकलन करना होता है उसी को हम क्या करते हैं? उसी के पदों में हम करते हैं अवकलन, उसी के सापेक्ष। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हिंदी में भी लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं आप। और t का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाता है? ddx ऑफ t। ddx ऑफ t, इसको पढ़ने का तरीका है ddx ऑफ t। इसका मतलब t का x के सापेक्ष अवकलन इस तरीके से लिखा जाता है। तो 1 का तो 0 हो गया। अभी अचर पद का अंक का अवकलन क्या होता है? 0 होता है, याद रखिए हमेशा प्लस माइनस में अकेले रहे तो। और x² का क्या हो गया? 2x। जब अवकलन हो जाता है तो ddx ये गायब हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है, जब अवकलन हम कर चुकते हैं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। dt/dx। अब अगले इसको इधर तिरे गुणा कर दिया करिए हमेशा। dx को इधर हमेशा याद कर लीजिए, लाना पड़ता है। तो 2x dx = dt। देख रहे हैं? तो इसका मतलब 2x dx जगह हम क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं, और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं। इसको t माने हैं। अतः आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। यहाँ से देख लीजिए मैं, अतः इंटीग्रेशन 2x dx जगह क्या? dt। dt को हमेशा साइड में लिखा करिए, साइड में 1/1 t। ये t आपने मान लिया है, ठीक। अब आपका ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/x dx = क्या होता है? log x। क्या होता है? log x। और समाकलन स्थिरांक c तो हमेशा रहता है। 1/x का जो समाकलन होता है log x होता है। यहाँ x dx है, x dx, ठीक है। तो यहाँ t dt मैच कर रहा है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा? log t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log t और प्लस c। t का मान रख दीजिए log t। t क्या है? आपने माना x² और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट, तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है इस एक्सरसाइज का 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। लॉग एक्स अपान एक्स, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये समाकलन करना है इसका। ओके स्टूडेंट, तो वही मैंने बताया प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करते समय सबसे पहले हमने बताया आपको उस पद को ढूंढते हैं जिसका अवकलन दिया गया है, और आपको अवकलन का फार्मूला मालूम रहेगा तभी आप ये समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, अवकलन लॉग एक्स का जो अवकलन होता है, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x होता है। ओके स्टूडेंट, अवकलन और समाकलन एक दूसरे का उल्टा होता है। लॉग एक्स का अवकलन 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या लॉग एक्स होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक, तो आप समझ पा रहे हैं लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, और ये 1/x तो ये है, इसको 1/x से समझा जा सकता है इंटू करके। ठीक है, तो आप समझ गए लॉग एक्स का अवकलन दिया गया है, जिस पद का अवकलन दिया रहे उसी को टी मान लेते हैं। माना लॉग एक्स इक्वल टू टी, फिर दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो इस तरीके से लिखा जाता है डी डी एक्स लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू टी का क्या होता है हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए डी टी बटे डी एक्स। इसको पढ़ने का तरीका डी डी एक्स ऑफ टी है, सही सही, और टी का एक्स के सापेक्ष ऐसे ही अवकलन लिखा जाता है। लॉग एक्स का अवकलन क्या हो गया 1/x, और हमेशा डी एक्स को इधर लाइए। अच्छा, एक स्टेप रहने दीजिए, ये हो गया। अब उसके बाद हमेशा dx इधर आता है, dx हमेशा इधर आता है, तो dx अपान x इक्वल टू क्या dt आपका हो गया। जब अवकलन कर देते हैं तो ddx वाला पार्ट गायब हो जाता है। ओके, अब उसके बाद में हम dx बटे x दिखाई दे रहा है, dx बटे x जगह हम क्या लिख सकते हैं dt, और log x की जगह लिख सकते हैं t, तो आपका हो जाएगा अतः क्या क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन dt को हमेशा क्या करें dx बटे x जगह dt लिखे, dt को बस साइड में, dt को साइड में लिख दीजिए, और इसकी जगह क्या लिखेंगे आप t, तो t स्क्वायर हो गया। तो अब t स्क्वायर का समाकलन का फार्मूला आप लगाएंगे, आप पीछे समझ चुके हैं पहले एक्सरसाइज में। टी स्क्वायर का क्या होगा टी पर घाते 3/3, घात में एक जोड़ देते हैं और प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू क्या है लॉग एक्स होल क्यूब अपान 3 प्लस सी, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 1/x प्लस x लॉग एक्स। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आपको समाकलन करना है, x के सापेक्ष सभी को करना ही है। तो यहाँ पर देखिए जब x कॉमन कर लेंगे तो कोष्टक में क्या बन जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स बन जाएगा, और 1 का 0 लॉग एक्स का 1/x जो कॉमन करेंगे वो बन जाएगा। तो आप सबसे पहले इसको कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सरल करना पड़ेगा आपको। x कॉमन आपने कर लिया तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, और प्लस लॉग x बचा और dx। अब देखिए 1 प्लस लॉग x का जब हम अवकलन, हमने बताया प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करते समय सबसे पहले स्टेप में हम देखते हैं उस पद को ढूंढा जाता है जिस पद का अवकलन उपस्थित होता है फलन में। तो 1 प्लस लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, क्योंकि 1 का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और लॉग एक्स का क्या होता है अवकलन 1/x होता है, तो इसी को टी मान लेते हैं। जिस पद का अवकलन दिया रहता है उसी को टी माना जाता है। माना 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। ओके, अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ x,
टी के सापेक्ष करेंगे तो टी, लेकिन यहाँ पर हमेशा एक्स के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष समाकलन करना होता है उसी के सापेक्ष अवकलन भी करना होता है। ओके स्टूडेंट, तो डी डी एक्स लिख दिए, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, दो पद है, और टी का तो क्या होता है डी टी बटे डी एक्स। ओके स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा ये, वन का तो जीरो, अचर पद का अकेले अंक का प्लस माइनस में अंक रहे तो उसका अवकलन जीरो हो जाता है, और log x का क्या होता है वन अपान एक्स, अभी जैसा कि मैंने बताया, और t का डी टी अपान डी एक्स। अब अगले स्टेप में हमेशा याद रखिए डी एक्स को इधर लाते हैं, डी एक्स अपान एक्स इक्वल टू डी टी। ओके स्टूडेंट, तो डी एक्स अपान यक्स देख रहे हैं कि नहीं, डी एक्स अपान यक्स है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे डी टी, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे टी लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन डी एक्स अपान एक्स जगह डी टी, और डी टी हमेशा लास्ट में लिखा करिए, राइट साइड डी टी लिख दिया, और वन अपान, ये तो टी मान चुके हैं, इसको टी माने हैं तो लिखेंगे टी, वन अपान टी, वन अपान एक्स का लॉग एक्स होता है, वन अपान टी का क्या हो जाएगा लॉग टी, टी और प्लस सी समाकलन स्थिरांक अपने से ऐड किया जाता है, टी का अनिश्चित समाकलन में हमेशा समाकलन स्थिरांक रहेगा, ये आप अनिश्चित समाकलन का पढ़ रहे हैं इस समय, टी का मान वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका है, साइन एक्स, साइन एक्स साइन कॉस एक्स, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको समाकलन करना है। तो आपको पता होना चाहिए साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस तो आगे पीछे एडजस्ट कर लेंगे, तो आप समझ पाए कॉस एक्स का हम जब अवकलन करते हैं तो साइन एक्स हमको मिल जाता है, तो हमको कॉस एक्स को ही क्या मानना पड़ेगा टी मानना पड़ेगा, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कॉस एक्स को टी मानना पड़ेगा, उसको मानते हैं जिसका अवकलन दिया रहता है, ठीक है। तो माना कॉस एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सबसे पहले ऐसे डी टी एक्स लिखा जाता है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट कर दिया करिए, कॉस एक्स, टी का तो डी टी बटे डी एक्स। ओके, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स डी टी बटे डी एक्स। ओके, अब डी एक्स हमने कहा इधर हमेशा लाते हैं, और माइनस को उधर ले जाइए, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ओके स्टूडेंट, तो देख रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, पास पास होना जरूरी नहीं, आप देखिए है कि नहीं पद उपस्थित है, बस उससे मतलब है, साइन एक्स डी एक्स की जगह हम माइनस डी टी लिख देंगे, और इसके जगह हम क्या लिखेंगे टी, तो आपका हो जाएगा, अतः क्वेश्चन बदल जाएगा, डी टी को तो लास्ट में लिखेंगे, साइन एक्स से डी एक्स जगह डी टी लिखेंगे लास्ट में, डी टी लास्ट में लिख दिया जाएगा, और माइनस को बाहर कर दे, माइनस डी टी है तो माइनस बाहर आ गया डायरेक्ट, और ये तो खत्म हो चुका है, साइन ये बचा, ये वाला साइन, और इसको हम क्या माने टी माने, इसको हम क्या माने टी, साइन टी, और साइन टी का जो समाकलन होता है, आप समाकलन साइन टी का हमको डायरेक्ट मालूम है, तो साइन टी का जो समाकलन होता है माइनस कॉस टी होता है, साइन टी का जो समाकलन होता है माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या हो गया डायरेक्ट कॉस टी और प्लस सी, और टी का मान रख दीजिए, कॉस टी का मान क्या है कॉस एक्स और प्लस सी, यह का आंसर है, नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट, तो देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए पांचवा मैं बताने जा रहा हूँ आपको। पांचवा क्वेश्चन नंबर, पांचवा आपको इंटीग्रेशन करना है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। आपको इसका समाकलन करना, समाकलन का चिन्ह लगा दिया और एक्स के सापेक्ष समाकलन किया जाता है, इसलिए dx लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो मैंने अभी बताया साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स इसको टी मान लीजिए, या कॉस एक्स को मान लेंगे तब भी सही रहेगा, साइन एक्स को मान लेंगे तब भी सही रहेगा। तो इसमें हम साइन एक्स को मान ले रहे हैं। उस पद को टी माना जाता है जिसका अवकलन उपस्थित हो। तो साइन एक्स का सीधा सीधा कॉस एक्स होता है, एक्स की जगह ये पूरा पद है और क्या है ना, तो इसको टी मान लीजिए। माना साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स इस तरीके से लिखा जाता है जैसे आप हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, और टी का तो एक्स के सापेक्ष डी टी बटे डी एक्स होता है अवकलन। ओके, अब इसका अवकलन हमको करना है, ठीक है। तो इसको एक बार मैंने अवकलन करने का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ अवकलन करना सीख लीजिए, तभी जा करके आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। एक्स की जगह ये है पूरा, तो यही लिखेंगे पूरा। साइन का क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी। लेकिन फिर इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, चेन रूल से ये कहाँ चला आएगा, बट्टे में चला जाएगा। ये कहाँ चला आएगा, इनटू में। एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स का फिर से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए शुरू में आ जाएगा, और डी टी बटे डी एक्स। जो एक्स के बगल में अंक रहे अक्षर जो कहा जाता है, शुरू में आ जाता है, इनटू हो जाता है, उसका फिर से हमको अवकलन करना पड़ता है, ठीक है। डी एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए कॉस, अब ये अचर पद है तो ए को उधर ले जा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, ये अंक है, अचर पद माना जाएगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष एक्स को छोड़कर प्रत्येक अक्षर क्या माना जाएगा, अंक जैसा, अचर पद जैसा माना जाएगा, तो इसको उधर ले जा सकते हैं। और डी एक्स का इधर हमेशा गुणा किया जाता है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान ए, डी टी अपान ए। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये मैच कर रहा है, तो इसकी जगह हम डी टी अपान ए लिखेंगे और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, सिंपल हो गया। अतः आपका क्वेश्चन बदल गया, साइन इसको हम क्या माने हैं, टी माने हैं, इसको तो टी लिख दीजिए, टी, और ये पूरा क्या हो चुका है, डी टी बाई ए, डी टी अपान ए। ओके, ये अचर पद जो है, शेष अचर जो है वो बाहर कर दीजिए, वन अपान ए बाहर कर दीजिए, वन अपान ए, अचर पद को क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। हम अचर पद किसको मानते हैं, जिसके सापेक्ष अवकलन समाकलन किया जाता है, उसको छोड़कर कोई अक्षर रहे उसको भी अचर पद मानते हैं। इसे हमको टी के सापेक्ष समाकलन करना है, तो वन अपान ए बाहर आ जाएगा अचर पद मान करके, तो टी डी टी, और टी का समाकलन क्या होता है, टी स्क्वायर बटे 2, टी और बटे में ए तो आ ही जाएगा, वन अपान ए साइड में कर दीजिए, टी स्क्वायर अपान 2। अब टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू वन अपान ए, टी की वैल्यू क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बटे 2, प्लस सी तो रहता है लास्ट में, यहाँ प्लस सी लगा देंगे, यहाँ प्लस सी हमेशा रहता है। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए।